हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर औसत वाले चैप्टर में 10th चैप्टर है अपना 10 का, उसका अभ्यास वाली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है ना। इससे पहले अपन विगत वर्षों वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो भी दोस्त उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उस वाली वीडियो को देखें, फिर इस पर आए, है ना। और जो भी नया हो वो उसको यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक विद्यार्थी को परीक्षा में 4 विषय में क्रमशः 48, 44, 56 और 52 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसका औसत प्राप्त अंक कितना होगा। देखो एक बात समझना, औसत का ये तो सभी पता ही होगा आप लोगों को। इन सब का जोड़ करके 1 2 3 4 नंबर हैं, इन्हीं का भाग दे देंगे अपन। सिंपल सी बात है, पहले मैं बता चुका हूँ जी अगली वीडियो में। तो अपन इन सबको जोड़ करेंगे पहले। 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 का आया 0। ठीक है, वहाँ से लगी 2, 5 और 2 7, ऐसे कर लो। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 19 20, कितना हुआ यार 200, है ना। कितना हुआ 200। 200 में 4 से भाग दे देंगे अपन। 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 50। बिल्कुल राइट, इसका औसत आएगा 50। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। करके देख लो आप लोग कितना होगा, एक बार और देख लो इसको। 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 और 12 कितना हुआ 20, 20 का 0, यहाँ से लगी 2, 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18 और 2 20, तो है 200। 200 में 4 का भाग देंगे 50 आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 से नीचे की सम संख्या कितनी होगी। अपन जानते हैं पहली सम संख्या 2, 4, 6 और 8 ये है। 2 4 6 8, इन सब का अगर अपन जोड़ करेंगे तो 20 आएगा। 20 में अगर अपन 4 से भाग देंगे औसत 5 आएगा। करके देख सकते हैं आराम से, 6 रहेगा इसका। ठीक है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है 30। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। चलो अपन देखा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन रफ पे करके देखा नहीं रहा। ठीक है। देखो थोड़ा सा, वो कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 इंटू 30 करेंगे, इनका योग कितना आएगा 6 3 18, 180 आ जाएगा इनका योग। ठीक है। अब वो कह रहा है ये 6 का है। अब वो कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। पहली वाली 4 संख्या मान लो ये 1 2 3 और 4, टोटल 6 हैं, 5 और 6, तो ये पूरी 6 संख्याओं का औसत हुआ 180। अब वो कह रहा है प्रथम 4, मतलब इन चारों की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, इन चारों की बात कर रहा है, तो अपन इनका निकालेंगे। तो 4 गुणा में कितना है 25 है, 25 तो कितना आएगा 100 आएगा इनका। कितना आएगा 100। ठीक है। अब वो कह रहा तथा अंतिम 3 संख्याओं का था। अंतिम 3 कौन कौन सी होगी, ये 4 से लेके यहाँ तक 4 5 6, कितना हो जाएगा अंतिम 3 का कितना होगा गुणा 35 है ना, 35 3 105। ठीक है, तो 100 में अपन 105 जोड़ देंगे, कितना आएगा 205। 205 में से 180 घटाएंगे, कितना आएगा 25। 25 ही तो आएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। ये कितना हुआ 205। 205 में से 180 घटा देंगे, कितना बचेगा 25। ये आंसर रहेगा इसका, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, बिल्कुल पहले ही कर चुका हूँ मैं, आराम से कर सकते हैं इसको। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी आप लोग कर सकते हैं। पहली 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी। इन सब का औसत आप लोग खुद ही निकालना, और इसका GHW में रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो 2 3 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देंगे। अरे यार हमें सिंपल सी बात है, 3 संख्या है तो भाग 3 से ही देंगे, आंसर यही हो जाएगा इसका, है ना। अब देखो कितना होगा,
देखो छठवें क्वेश्चन से करना है हमें, 5वीं तक हो गया था यार। देखो इनका औसत भी आप लोग निकाल सकते हैं, 12.5, 11.75, 9.5, 8.5 तथा 7 का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। SW का काम क्वेश्चन है ये आपके लिए। मतलब अपन अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। अरे यार क्या कह रहा है जी, देखो समझो इसको थोड़ा सा। चलो ओपन करते 7वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको देखो थोड़ा सा। जैसे उसने बोला है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है। 4 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है ना। चलो ये देखने का थोड़ा नीचे करना है थोड़ा सा। प्रथम 3 मतलब इन तीनों का औसत कितना है, वो कह रहा 3 का औसत है 15, गुणा करेंगे 15 से तो 15 × 3 = 45, ठीक है। अब वो कह रहा कि तथा अंतिम 3 मतलब इन तीनों का औसत कितना है, इन तीनों का औसत है 16, तो 3 × 16 कर देंगे प्लस में, ठीक है। कितना होगा, 16 × 3 = 48 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा अंतिम संख्या 19 है, तो अपन एक काम करेंगे थोड़ा सा। जैसे ऊपर जो स्टार्टिंग की जो 3 अंक की संख्याएं थी, ठीक है ना, इनका योग कितना था 45, प्रथम 3 का। अगर अपन जी वाली संख्या और जोड़ देंगे इसमें, मतलब जी 19 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी पता है, ये टोटल हो जाएगा 64। 5 और 9 कितना होगा 4, 14 सॉरी 14 की 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 64 हो गया। मतलब तो ये हमें पता चल गया कि चारों संख्याओं का योग कितना हुआ 64। अब वो कह रहा है कि तो प्रथम संख्या कौन सी होगी। अब प्रथम संख्या कौन सी होगी हमें पता चल गया यार। अगर तो हम लास्ट वाली 3 संख्याओं को इसमें से घटा देंगे। लास्ट वाली 3 संख्या कितनी है 48, 48, इसको माइनस कर दो इसमें से, आंसर आ जाएगा अपना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। 14 में से 8 गया कितना बचा 6 बचा, कैरी आया 1, इसमें जोड़ दिए 5 हो गए, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, आंसर हो जाएगा 16 आंसर होगा अपना, ठीक है। आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आंसर 16, दिस इज योर आंसर। देखो 3, 5, 7 और 9 का औसत, अब भाई साहब जी क्वेश्चन आप लोग कर सकते, ठीक है ना। मैं आगे करूँगा ये वाला। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 45, 55 को छोड़ दिया जाए तो उससे संख्याओं का औसत कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, 50 संख्याओं का औसत 38 है, इसको निकाल लो, 50 × 38 कर दो, सिंपल सी बात है, उनका योग निकल आएगा। 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, तो 50 38 × 50 कर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, देखो 0 का 0 ही, 1 0 का 0 रख दो, 5 8 40 का 0, फिर से 1 0 और रख दो, हासिल आया 4, 5 15 और 4 19, कितना आएगा 1900 आया। अब वो कह रहा है 1900 में से शेष 2 संख्या कौन कौन सी, 45 और 55, 45 और 55 को छोड़ दिया जाए, 45 और 55 को छोड़ दो, कितना हुआ 100 होगा, 45 और 55 हटा दो इसको, कितना बचा 1800। तो संख्या 2 कम हुई तो कितना बचा 48, कितनी बची 48 तो बचेंगी, है ना। अब वो क्या कह रहा है, क्या इतनी संख्याएं बची हैं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। 1800 में अपन देखो 48 से भाग देंगे इसमें, तो कितने से कट जाएगा, 4 से काट दो या 8 से काट दो, 8 से 8 6 48, 8 से काट दो, 8 6 48, 8 2 16, कितना बचा यहाँ पे 16, 2 बचा, 8 2 16, फिर से कितना बचा 4 बचा, 8 5 40, तो जाएगा अपन 2500 सॉरी 225 में दे देंगे अपन भाग 8 का 6 का, 6 से देंगे, 6 2 12, 6 3 18, 6 3 18, कितना बचा पे 4, कितना बचेगा यहाँ पे 6 3 18, 4 बचेगा यार, सिंपल सी बात है। उतार लेंगे 5 का, उतार लेंगे अपन 5 का, डिवाइड दे दो, 6 7 42, 7 बार गया, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 6 5 36, 37.5 आंसर आ जाएगा इसका, 37.5,
ये आंसर होगा इसका, ये वाला, ये। ठीक है, अब देखो, अब अपन चलते ये वाले क्वेश्चन पे। 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, 6 की घात 2, 7 की घात 2, औसत क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, इसका औसत ऐसे समझ लो, अगर क्रमबद्ध संख्या है ना तो एक दिमाग लगाया अगर 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है ना, और 7 का वर्ग 49 होगा। ठीक है, 7 7 49, 49 में अगर अपन 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो भी आंसर नहीं आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लो, और यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको। जैसे 1 का वर्ग तो 1 ही हुआ, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का कितना होगा? 9 होगा, 4 का कितना होगा? 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 7 49। ठीक है, इसको अपन जोड़ लें, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49 में 1 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा जी। ठीक है, चलो ऐसे जोड़ लें, 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 9 कितना हुआ? 40, 40 का आया 0। ठीक है, हासिल आई 4, 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 14, 140। 140 में अपन भाग दे देंगे कितने का? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दे देंगे, 7 से देंगे 2 बार जाएगा, मतलब 20 आंसर आएगा इसका। इसका औसत कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यार 20 आएगा इसका आंसर। 30 लगाए, कितना आएगा इसका? 20। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ से आज अपन करेंगे केवल 15 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अरे यार 27 है उनका औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो ऐसे समझ लो, देखो अगर अपन यहाँ पे लिखें इसको, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो देखो 27 तो विषम संख्या है, तो अपन इसको बीच में ऐसे भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार ऐसे कर लो, चलो अपन अब इसको सॉल्व करके दिखाएं तेरा, कहाँ तक शॉर्ट में जाएंगे अपन, है ना। ऐसे कर लो इसको, 4 क्रमांकित सम संख्याओं का औसत 27 है, तो अपन क्या करेंगे? 4 गुणा 27 कर देंगे। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 7 चौके 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आया। 27 चौके 108, उनका योग कितना हुआ उनका? 108। अरे यार अपन जी गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करने, ऐसे समझ लो उसको। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हमें पता है सम संख्याओं का औसत, अगर अपन जैसे मान लो 27 है, तो 27 इतना तो हम जानते हैं 27 विषम संख्या है, तो कहीं ना कहीं सम संख्या इसकी अगल बगल ही होगी। तो देखो 27 से 1 आ जाएंगे तो 28 बचे, 28 होगी और 26 होगी, है ना, यही है ना। अब ये क्या है? एक्चुअली विषम संख्या है। तो अगली होगी 30 और इसकी होगी 24। ठीक है, इन सबका अगर अपन जोड़ करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल 1, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10। ठीक है, इसमें देंगे अपन 4 से भाग, 4 से आएगा 27 आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल सही है, पहली संख्या 24 होगी, दूसरी 26, 28 और 30, 27 इनका औसत आएगा। पांचवी संख्या ये नहीं है, नहीं आप लोग सोचोगे जो बीच की 5, अपन सिर्फ इसको लेंगे, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। ठीक है, इसको तो अपन ने बीच में रख दिया। इस तरीके से निकालो, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज, इसमें एक तरीका है बहुत सरल। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो देखो हमें पता है 3 का पहला गुणज तो 3 ही मिलेगा हमें, है ना। अब अपन लास्ट में 5वां गुणज और देख लो इसको, 3 5 15, तो अगला होगा 15। ठीक है, इन दो को जोड़ दो, कितना हुआ? 18। 18 में जब जोड़ा 2 को तो 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 9। इसका औसत हो जाएगा 9।
जी आंसर। इतने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं इसको अपन, ठीक है ना। बात अगर समझ में आई हो तो बता देना। देखो इसमें करना क्या, दोबारा सुन लो। पहला और लास्ट का, पहला कौन सा है 3 और लास्ट का कौन सा है 15, 5वां गुणज इन दोनों को जोड़ दो 18 हुआ। 18 में जब जोड़ा 2 को था तो 2 ही से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। आप लोग उसको भी 5 को जोड़ देना तब भी 9 ही आएगा, देख करके देख लेना इसका आंसर। चाहे कितनी भी हो, मान लो अगर 21 भी है ना तो 21वां देख लो, एक 33 नंबर का और पहला देख लो 3 नंबर का, इन दोनों को जोड़ तो कितना हुआ 36। 36 में 2 का भाग दे दोगे 18, इनका औसत 18 आ जाएगा। अगर 31 भी है तब, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 का निकालना, तो आंसर अपना 9 रहेगा, ठीक है। चलो अगले की बात करें। 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। अरे यार सिंपल सी बात है 1, 2, 3 का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। 40 120 हो रहा है जी, कितना हो रहा 120। इन सबको जोड़ लो, इन सबको अगर अपन जोड़ लेंगे तो कितना होगा 23 1 24, 24 और 10 34, 34 घटा दो इसमें से कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6 बचा, हाथ से लगे 1 4, 12 में से 4 गए 8 बचे, 86 आंसर हो जाएगा अपना, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन। अब देखो अगला, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों के आ जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो इन 2 स्त्रियों की औसत आयु कितनी होगी। देखो एक बात समझो थोड़ा सा 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों के आ जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो दोनों स्त्रियों की औसत आयु कितनी थी। तो अपन एक बात ध्यान रखें कि औसत वर्ष में जैसे 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष, तो अपन इसमें क्या करेंगे 8 है ना, 8 दूनी 16, मतलब जो ये जो 35 और 45 के गए हैं, 35 और 45 कितना होता है 80, 80 वर्ष माइनस हुआ है उसमें से, और जबकि जुड़ कितना गया देखना, अगर 2 की वृद्धि हुई तो 8 दूनी 16, इसमें 16 प्लस हुआ होगा, 16 प्लस उम्र के लोग आए हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 96, कितना होगा 96, 96 में अगर अपन 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 48। तो मतलब जो नए जो हमारे पास स्त्रियां आई हैं तो उनकी औसत उम्र 48 वर्ष होगी। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि 35 और 45 कितना होता है 80, ठीक है। 2 व्यक्ति कितनी वर्ष के थे 80 वर्ष के थे, लेकिन जो नई स्त्रियां आई हैं उनने 2 वर्ष की वृद्धि करी है, तो टोटल वृद्धि करी है उनने 8 वर्ष, कहा कि 8 दूनी 16, सॉरी मतलब एक ने टोटल 8 करी है तो 2 ने 16 वर्ष वृद्धि करी, तो अपन 80 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 96। अब 96 उनकी टोटल उम्र निकल आई। अब टोटल उम्र में हमें उनकी उम्र नहीं चाहिए, हमें उनकी उम्र का औसत चाहिए दोनों का, तो 2 की उम्र थी 96, तो 2 से अपन भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 48, मतलब उनकी उम्र का औसत आ जाएगा 48, तो इसका आंसर होगा 48, ठीक है। अपन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या क्या है। समझो इसको थोड़ा सा, देखो ध्यान से, अपन उसको यहाँ पे करते हैं, समझना थोड़ा। 3 संख्याओं का औसत 27 है, 3 संख्याओं का औसत 3 का औसत 27 है, तो 27 थी कितना होता है 81, तीनों का जोड़ कितना हो गया 81, ठीक है 27 थी 81। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, ऐसे समझ लो उस पर। चलो अपन ऊपर देख लें इसको, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों ले ली। अब वो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुनी, मतलब अगर जो 1 है
तो ये 3 है, ठीक है। और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, और तीसरी संख्या जो है पहली की 5 गुनी, मतलब ये 5 है, यही होगा ना, ठीक है, गुनी है। तो पहली संख्या क्या होगी, तो देख लो कि पहली संख्या क्या होगी। अपन इतना तो समझ ही सकते कि ये जो 81 जो जोड़ है हमारे पास वो इन सबके जोड़ का बराबर है, तो इन सबको जोड़ लेंगे अपन, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो जो 81 है हमारे पास वो 9 के बराबर है। तो हमें चाहिए कौन सी संख्या, पहली संख्या, तो गुणा कर देंगे अपन 1 से, 1 के बराबर है, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, आंसर फिर भी कितना आएगा, पहली संख्या 9 आएगी, तो अपना आंसर हो जाएगा 9, ये, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा अपना 9। समझ में आई, ठीक है। अपन और करेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे कल, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कितना